हॉलीवुड की वो मूवीज जो किसी मास्टरपीस से कम नहीं, और जो तुम इंस्टाग्राम पर देखते होगे ना कि मूवीज दैट आर 10 आउट ऑफ 10, बस ऐसे ही कुछ मूवीज की बात करेंगे जो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म क्या होता है ये भी सिखाएगी। सबसे पहले उस मूवी की बात करेंगे जिसने इस पॉप कल्चर की दुनिया में एक रिवोल्यूशनरी फिल्म मेकर को जन्म दिया था। जैसे ही लोगों ने इसकी फिल्म देखी, चारों ओर खुशियों की खबर फैल गई थी कि जश्न की तैयारियां करो मामा, क्विंटन टैरेंटिनो ने डेब्यू किया है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है रिजर्वायर डॉग्स की, जो कि आई थी 1992 में, और ये क्विंटन टैरेंटिनो की डेब्यू मूवी थी, वर्किंग एज बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। और क्या ही फिल्म बनाई है, मतलब सिनेफाइल्स के लिए एकदम कल्ट क्लासिक। IMDb पर 8.3 की रेटिंग और सड़े हुए टमाटरों पर 90% की रेटिंग रॉटन टमाटोज। तो अब कहानी की बात करें जो कि रिवॉल्व करती है 6 क्रिमिनल्स के अराउंड, जिसमें से एक हमारे खुद क्विंटन भाई साहब ने प्ले किया है। तो इन 6 के 6 क्रिमिनल्स को हायर किया जाता है डायमंड्स की चोरी करने के लिए। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि एकदम सटल लेकिन परफेक्ट तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि इन 6 क्रिमिनल्स में से कोई भी एक दूसरे की कोई असली आइडेंटिटी नहीं जानता। तो भरोसा तो कोई किसी पे नहीं करता है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब पुलिस को पता चल जाता है कि ये लोग चोरी करने वाले हैं और पुलिस इन्हें रंगे हाथ धर लेती है। अब कोई भी एक नॉर्मल फिल्म मेकर के लिए स्टोरी में इतना कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता, लेकिन यहाँ पर बात क्विंटन भाई साहब की हो रही है, तो ये स्टोरी को एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पर पुलिस खुद उन क्रिमिनल्स को बताती है कि तुम में से ही कोई एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जिसने सारा काम खराब किया है, और फिर असली मूवी वहां से शुरू होती है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो टेंशन मत लेना, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, मैंने बस राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया जो तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ा देगी। और एक क्लासिक क्विंटन टैरेंटिनो मूवी है जिसमें तुम्हें देखने मिलेगा रॉ एक्शन, खून खराबा, आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स और काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल फिल्म मेकिंग, जो कि काफी रिस्की थी, स्पेशली एज अ डेब्यू फिल्म। What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers, the little one. इस मूवी को मास्टरपीस इसकी प्योरिटी ऑफ इमोशंस और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर मूवी नहीं है जहां पर चोर पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एंड में एक ट्विस्ट आता है और फिर हैप्पी एंडिंग। ना, असली मूवी शुरू ही तब होती है जब चोरों की चोरी पकड़ी जाती है और पुलिस का डंडा होता है इनकी ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जहां पर इसकी रेटिंग्स है IMDb पर 8.0 की और रॉटन टोमेटोज पर है 84% की। मूवी का नाम है ब्लैक स्वान, और ये किसी नॉर्मल हॉरर मूवी की तरह नहीं है जहां पर तुम्हें कोई डीमन या फिर घोस्ट देखने को मिलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो काफी ज्यादा एटमॉस्फेरिक है, मतलब ये माहौल ही ऐसा बना देती है जिसे देखकर तुम्हें डर तो नहीं लगेगा मगर काफी ज्यादा अनईजी और एंशियस फीलिंग होगी। कहानी है एक बैलरीना डांसर की जो कि अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है और उसे एक प्ले में परफॉर्म करना है जहां पर एज अ परफॉर्मर उसे 2 किरदार निभाने हैं, एक व्हाइट स्वान और एक ब्लैक स्वान। जहां पर एज अ व्हाइट स्वान तो वो काफी अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन जब भी बारी आती है ब्लैक स्वान बनने की तो वो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। कहानी में हमें वही जर्नी दिखाई है फ्रॉम बीइंग व्हाइट स्वान टू ब्लैक स्वान, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है, इट इज द वे ऑफ बीइंग, इट इज द आइडेंटिटी यू कैरी। और इन सारी चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया नैटली पोर्टमैन ने बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया है। और जैसे रिजर्वायर डॉग्स में उसका मास्टरपीस एलिमेंट था कॉन्फ्लिक्ट, वैसे ही ब्लैक स्वान मूवी में इसका मास्टरपीस एलिमेंट है ऑब्सेशन, क्योंकि जिस तरीके से मेन कैरेक्टर का ऑब्सेशन दिखाया है अपनी परफॉर्मेंस को परफेक्शन तक पहुंचाने का, वो ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये ऑब्सेशन सिर्फ फिक्शनल कहानियों तक सीमित नहीं है, हम रियल लाइफ में भी देखते या सुनते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, स्पेशली क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लोगों के लिए। और एग्जांपल के लिए मुझे हमेशा ही क्रिश्चियन बेल और वॉकिन फिनिक्स जैसे एक्टर्स की याद आती है, जहां पर उन्हें अपने काम के प्रति इतना ज्यादा ऑब्सेशन और कन्विक्शन तो है जिसके रिजल्ट्स हम देखते तो हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस। How long do the characters stay in your head? Do they ever leave? ये मूवी प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने देखी होगी क्योंकि रायन गॉसलिंग के सभी फैंस हैं और वो लिटरली मीम वाले जितने भी मीम्स है ना वो ज्यादातर इसी कैरेक्टर से ओरिजिनेट हुआ है। बात हो रही है 2011 में आई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी की ड्राइव, जिसकी कहानी काफी ज्यादा मिस्टीरियस ड्राइवर की है जिसके कैरेक्टर का मूवी में लिटरली नाम तक नहीं है। अब यही मिस्टीरियस ड्राइवर अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला है क्योंकि इसका कोई पास्ट नहीं, इसकी कोई फैमिली नहीं, ये किसी से बात नहीं करता तो इसका कोई दोस्त भी नहीं। बेसिकली हर एक लड़के की कहानी है ये। वेल, ड्राइवर सुबह के वक्त तो गैराज में और एक्शन मूवीज के लिए एज अ स्टंट डबल काम करता है, वही रात को ये अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाकर क्रिमिनल्स को चोरी करने में मदद करता है। नॉट द राइट टाइप ऑफ जॉब, बट अकेला आदमी क्या ही करेगा? हाँ, ये सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मूवी में इसका जवाब दिया है। क्या तुम गेस करना चाहोगे?
हाँ तो सही सोचा है, हमारा लौंडा प्यार में पड़ जाता है, वो भी एक शादीशुदा औरत से जिसका पति जेल में है। अब समझ में आ रहा है कि रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर से लोग इतना रिलेटेबल क्यों ही फील करते हैं। वेल ये सारी चीजें आगे जाकर इतना भयंकर रूप लेती है कि ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी धीरे से चलती है, लेकिन एक बार चीजें हाथ से निकलती है तो वो निकलती ही चली जाती है। और जैसे हमने आगे की 2 मूवीज के लिए डिस्कस किया, इस मूवी का मास्टरपीस एलिमेंट है इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग। लाइटिंग, शैडोज, सिनेमैटिक कंपोजिशंस, कलर्स का ऐसा इस्तेमाल किया है कि कुछ सीन्स में अगर कैरेक्टर कुछ ना भी बोल रहा होगा तो भी तुम सबकॉन्शियसली ये समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाहता है। न्यूटन सिगेल इसके सिनेमाटोग्राफर ने अलग ही लेवल पे काम किया था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर डिजिटल में शूट कर और उस टाइम पर यानी 2010-11 में इन्होंने न्यूली रिलीज कैमरा से शूट किया था, जिसे आज हम लोग एरियल एलेक्सा के नाम से जानते हैं। और अभी तक तो हम लोगों ने एक्टिंग और डायरेक्शन की बात की भी नहीं है। रायन गॉसलिंग के साथ कैरी मुलिगन, ब्रायन क्रैंस्टन और ऑस्कर आइजैक जैसे एक्टर्स हैं इसमें। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है निकोलस वाइंडिंग रेफन ने, जो कि कमाल के डायरेक्टर है। और क्या ही चाहिए एक मूवी को मास्टरपीस बनाने में। ये मूवी काफी हद तक वो रॉ और रियलिस्टिक टोन कैरी करती है, फिर चाहे हमें वो कैरेक्टर्स की मोरालिटी दिखानी हो या फिर बहुत ही ब्रूटल एक्शन। मूवी में वो सेंस ऑफ मिस्ट्री और प्योरिटी एंड तक फील होती है। Do you remember this? और यही इस सीरीज ऑफ वीडियोस के साथ भी मेरा एम है कि हम एंटरटेनिंग और नॉर्मल मूवीज के साथ साथ ऐसी असली आर्टिस्टिक सिनेमा को भी उतना ही अप्रिशिएट करें। इसलिए मैंने सीरीज का नाम भी आर्ट ऑफ सिनेमा रखा है। और यही मेरी एकदम छोटी सी कोशिश है कि ऐसी मूवीज भी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनके ऊपर बात करें। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज ऑफ वीडियोस पसंद आए, जिसे बताने के लिए आप मुझे गूगल पे भी कर सकते हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, फालतू में सीरियस माहौल खराब करती है। बस कमेंट से करना उतना ही बहुत होगा। ठीक है, बस करते हैं। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आई होप आप भी मूवीज मेरी तरह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए देखते हो।